प्रियंका कनवाल। और चलिए शुरुआत करते हैं देवभूमि की खबरों की। देहरादून से बड़ी खबर सामने आई है। विकास नगर में भारी बवाल हुआ है। निहंग सिखों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी है। बैरिकेडिंग तोड़कर बॉर्डर से घुसे हैं निहंग सिख। हाथों में तलवार लेकर तोड़फोड़ की है। निहंग सिखों ने कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त की। पुलिस के साथ देर तक तीखी झड़प चली है। कर्णप्रयाग नगरासू विवाद पर नाराजगी है। निहंग सिखों को रोकने में पुलिस नाकाम रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विकास नगर से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर भारी बवाल देखने को मिला है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बड़ी संख्या में निहंग सिख यहां पर पहुंचते हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी जाती है हाथों में तलवार लेकर, और यहां पर पुलिस से इनकी झड़प भी हुई है। हालांकि पुलिस निहंग सिखों को रोकने में नाकाम रही है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के विकास नगर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर निहंग सिख बड़ी संख्या में कूच कर रहे थे और जिनकी झड़प पुलिस से हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र जुड़ गए। सुरेंद्र, क्या अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर? देखिए बिल्कुल, सबसे पहले तो ये अपडेट दे दूं कि जो निहंग सिख आए थे रात में उत्तराखंड के बॉर्डर के अंदर, रात में करीब 3 बजे देहरादून के रेस कोर्स गुरुद्वारे में एक बैठक हुई थी और उसमें प्रशासन और निहंगों के बीच में वार्ता हुई और उसके बाद जो निहंग हैं वो वापस चले गए हैं। इस वक्त मैं हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पे मौजूद हूं और आप देख रहे हैं जो एसएसबी की फोर्स है, जो उत्तराखंड पुलिस की फोर्स है, वो इस बॉर्डर पे है। तमाम गाड़ियां, चाहे वो हिमाचल से उत्तराखंड आने वाली हों या उत्तराखंड से हिमाचल के भीतर इस बॉर्डर से जाने वाली हों, तमाम गाड़ियां रुकी हुई हैं। इसी जगह से तमाम जो निहंग थे वो उत्तराखंड के अंदर प्रवेश किए थे, लेकिन देर रात प्रशासन से बात करने के बाद निहंग वापस चले गए हैं। ये अपडेट अब तक प्रशासन की ओर से मिला है और तमाम फोर्सेज आपको यहाँ पर दिख रही हैं। कल स्थिति तनावपूर्ण जरूर थी, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं फोर्स और पुलिस का एक सराहनीय कदम रहा है जिस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल किया है, क्योंकि अगर यहाँ पर स्थितियाँ ज़्यादा ख़राब होती तो बहुत दिक्कतें हो सकती थी और उसी के चलते ये सारी चीज़ें हुई हैं। अभी भले ही ये बॉर्डर पूरी तरीके से बंद है, यहाँ से जो लोग आप देख रहे हैं, तमाम जो लोग आ रहे हैं वो अपना सामान लेकर यहाँ से पैदल आ रहे हैं और यहाँ से दूसरी गाड़ियों से वो उत्तराखंड की ओर अपना रुख करेंगे, लेकिन गाड़ियाँ पूरी तरीके से फिलहाल अगले आदेश तक यहाँ रुकी हुई हैं। हालांकि अभी निहंगों के साथ क्या अगले दौर की कोई वार्ता होगी इसकी फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन जितने भी लोग रात में आए थे उत्तराखंड के अंदर वो यहाँ से वापस जा चुके हैं। 3 बजे के करीब ये वार्ता हुई और उसके बाद वो लोग वापस जा चुके हैं। लेकिन क्या आगे उनका क्या कुछ प्लान है, क्या वो अभी गुरुद्वारे में मौजूद हैं? ये हिमाचल का जो पांवटा साहिब का गुरुद्वारा है, ठीक सामने आप देख रहे हैं, इस पुल के बाद ये गुरुद्वारा आता है जिसमें तमाम लोग पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि एक प्रतिक्रिया और एक आक्रोश उनका है, लेकिन अब स्थितियां फिलहाल सामान्य होती नज़र आ रही हैं। लेकिन अभी भी पूरा बॉर्डर पूरी तरीके से रोका है। एक बार और दिखाऊं तो आप देखिए एसएसबी के तमाम जवान यहाँ पर हैं। कल आईटीबीपी की फोर्स को भी यहाँ पर रखा गया था, आईटीबीपी के भी तमाम जवान हैं और उत्तराखंड पुलिस के भी तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और फिलहाल आवाजाही के लिए पूरी तरीके से इसे रोका गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर उत्तराखंड में प्रवेश करना है, जो हाईवे है उस हाईवे के ज़रूर लोग प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल किसी भी गतिविधि पर ये जो कुलाल का बॉर्डर है ये फ़िलहाल बंद किया गया है और स्थिति फ़िलहाल सामान्य नज़र आ रही है। लेकिन पूरे इस घटनाक्रम को कंट्रोल करने में लगभग सुबह 3 बजे तक का वक्त लगा है और उसके बाद ही स्थितियां फिलहाल सामान्य होती नजर आ रही हैं। जी सुरेंद्र, देखिए हाल ही में ये भी खबर सामने आई थी कि जो निहंग जो सिख हैं, जो विवाद था वो उस पर उनकी सहमति बन गई थी, सुलह हो गई थी, लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एकदम से कूच कर दिया गया? देखिए लगातार इस पूरे मामले पर निहंगों के अलग अलग जो जत्थे थे, अलग अलग ग्रुप थे, अलग अलग जगह से इस तरह के संवाद आ रहे थे और सोशल मीडिया में तमाम चीज़ें आ रही थी। मोहाली, चंडीगढ़, पंजाब, अंबाला, कई जगह से निहंगों के जत्थे यहाँ पहुँचने की बात आई थी और उसी में करीब 300 से 400 लोग यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने फिर इसी बॉर्डर से उत्तराखंड के लिए कूच करने की पूरा प्लान किया था और उसी के तहत ये हुआ। लेकिन प्रशासन ने जिस तरीके से इसको हैंडल किया है वो कहीं ना कहीं ठीक है। ठीक इसलिए भी है क्योंकि अगर किसी तरह की सख्ती होती तो स्थितियां ख़राब होती, लेकिन अब स्थिति सामान्य होने की ओर फिलहाल नज़र आ रही है। हालांकि प्रशासन की अगर बात करूं तो ज़िला अधिकारी देहरादून और एसएसपी देहरादून का ये कहना है वार्ता हुई है सुबह 3 बजे
चीज़ों में सहमति बनी है। जो उनकी मांग थी उस पर भी प्रशासन ने सकारात्मक बात की है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जुडिशियल हैं, जो कोर्ट से होनी है, वो कोर्ट के आदेश के आधार पर ही होगी। लेकिन विवेचना की जहाँ तक बात है वो अब एसएसपी हरिद्वार को पहले ही सौंपी गई है। नवनीत भुल्लर उसको देख रहे हैं, उनकी एसआईटी टीम जांच कर रही है, और अब क्या उनकी नई मांग निहंगों की कोई रहेगी इस पर फिलहाल जानकारी नहीं है। हो सकता है प्रशासन की कोई और टीम आज जाके फिर से एक बार वार्ता करे अगर निहंग यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि निहंग वापस जा चुके हैं, लेकिन क्या वो गुरुद्वारे में मौजूद हैं, क्या उनकी आगे मांग रहती है, जरूर देखना होगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे थे। और निहंगों को लेकर तनाव के चलते कुल्हाल बैरियर पर पुलिस अलर्ट है। एसएसपी ने कहा है कि ऐसी किसी भी घटना से पूरी सख्ती से निपटा जाएगा। कुछ लोगों के लौटने की बात हुई है, पुलिस कम से कम फोर्स के साथ इस मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश करेगी। कुल्हाल बैरियर पर देहरादून पुलिस लगातार पूरी मुस्तैदी के साथ लगी थी और जीरकपुर से कुछ लोग वहां से चल के आए थे, कुछ निहंग लोग वहां से आए थे। उनसे वार्ता की गई, बार बार उन्हें समझाने का प्रयास किया गया। उनसे कई दौर की वार्ता, जो कुछ लोगों द्वारा हमारी बातों को मान लिया गया था और बातों का सम्मान रखते हुए लोग वहीं रुक गए थे। एक छोटा ग्रुप जिसमें करीब 15-20 लोग हैं जो वहाँ से निकल के दूसरे बैरियर को तोड़ते हुए उन्होंने अंदर आने की कोशिश की थी। उसको लेके हम लोग सभी लोग यहाँ पर कर रहे हैं।